वहीं टीम इंडिया की जीत के बाद जश्न के दौरान मध्य प्रदेश के महू में जो हिंसा हुई उसे लेकर सरकार की सख्ती बढ़ गई है। आज हिंसा के बाद तीसरा दिन है, अभी भी इलाके में तनाव है। उधर पुलिस की कार्रवाई तेज है। 9 मार्च की हिंसा को लेकर अब तक 3 एफआईआर दर्ज है और 17 लोग नामजद हैं। इस मामले में अब तक 13 की गिरफ्तारी हुई है। एफआईआर के हवाले से खुलासा हुआ है कि कैसे उपद्रवियों ने हिंसा के लिए तैयारी की थी। दर्ज शिकायत के मुताबिक आरोपियों ने धमकाया था कि जीत का जश्न मनाओगे और जुलूस निकालोगे तो इलाज कर देंगे। पीड़ितों के मुताबिक आरोपियों ने धमकाया था कि जुलूस निकाली तो खत्म कर देंगे। इन धमकियों के बाद महू में हिंसा भड़की। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। ये हम आपको एफआईआर की कॉपी भी दिखा रहे हैं। 3 एफआईआर देखिए दर्ज किए गए हैं। 17 एफआईआर में जो नाम है वो दर्ज हैं, नामजद हैं, और उत्तर प्रदेश के 3, महाराष्ट्र के 2 और राजस्थान के 2 जहां पर यह कार्रवाई हुई। महू में हिंसा, मोहन सरकार सख्त नजर आ रही है। गोवा में 1, हिमाचल प्रदेश में 1, जम्मू कश्मीर में 1। 13 गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी हैं। आरोपियों ने कहा कि जश्न मनाओगे तो इलाज कर देंगे। महू हिंसा को लेकर एसपी देहात रितिका वासल ने कहा है कि हिंसा का कोई आरोपी नहीं बचेगा। उनसे बात की आज तक संवाददाता रविशपाल सिंह ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रितिका वासल जी। मध्य प्रदेश में आपको बता दें कि महू में जो उपद्रव हुआ था उसमें 40 लोगों के खिलाफ अब तक एफआईआर हो चुकी है। 13 लोग इसमें गिरफ्तार हैं और भी ज्यादा इसमें गिरफ्तारियां हो सकती है। रितिका वासल जी से हम बात करते हैं। मैम, अब क्या अपडेट है, अभी क्या स्थिति है महू में? अब जो स्थिति है वो सामान्य है, शांति बनी हुई है और कल से ही पूरी शांति का माहौल है। लोग अपना नॉर्मल जो है एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और पुलिस हर जगह तैनात है। बहुत पुलिस जो है वो पूरी तरह यहाँ पे डिप्लॉयड है। लगातार राउंड द क्लॉक पुलिस काम कर रही है और शांति व्यवस्था पूरी बनी रहेगी। मैम, कुल कितनी अरेस्टिंग है और जो अक्यूज्ड हैं अब तक जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें कुल कितने आरोपी अब तक बनाए गए हैं? जैसे मैंने बोला कि लगभग 40 के करीब आरोपी हैं और 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस लगातार बाकी आरोपियों के लिए भी लगी हुई है और सीसीटीवी फुटेज देखकर हम लोग क्या कहते हैं लिस्टिंग भी कर रहे हैं कि कौन कौन लोग थे जिन्होंने इस चीज़ को अंजाम दिया है और उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैम, एक जो गंभीर आरोप एफआईआर में लगाया गया है वो ये कि पत्थर, ईंट वगैरह सब पहले से जमा कर रखी थी। ये कहा गया आरोपियों की तरफ से पत्थरबाजी करते टाइम। ये एफआईआर में लिखा भी हुआ है। एफआईआर इज़ रिटन ऑन द बेसिस ऑफ जो कंप्लेनेंट लिखवाता है और बाकी सब चीज़ें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। मैम, कब कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा ऐसे कुछ, या फिर अब तक और तफ्तीश इसमें होना बाकी है अभी? इसमें हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो पुलिस के आला अधिकारी क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। अभी तक जो कल हुआ था उसमें एक एफआईआर रात को हुई थी जिसमें से 17 अपराधी नामजद किए गए थे और अभी कुछ शिकायतकर्ता और अभी थाने पहुंचे हैं तो उसकी सुनवाई हो रही है और भी कार्रवाई होंगी। और अभी तक हम लोगों ने लगभग 12 लोगों को अभिरक्षा में ले लिया है और हमारी पकड़ दखड़ और जो कार्रवाई हैं चल रही हैं। देखिए, हमारा तो यही प्राथमिकता है कि महू में शांति रहे और किसी प्रकार की कोई जो बदमाशी करने वाले शरारती तत्व हैं वो किसी सिर न उठा पाएँ और जनजीवन सामान्य रहे। जहाँ जहाँ हमारे संवेदनशील पॉइंट हैं उन सभी जगहों पे लगाया गया और पर्याप्त फोर्स लगाया गया। बिल्कुल सामान्य है, बिल्कुल सामान्य जीवन यापन है, जैसा कि आप ने अभी देखा होगा, बिल्कुल सामान्य है। महू में तोड़फोड़ और पथराव करने वाली भीड़ लगातार उकसा रही थी। आसपास के घरों को टारगेट कर रही थी। एक पीड़ित परिवार से आज तक संवाददाता रविशपाल सिंह ने बात कर उनकी आप बीती सुनी। घर के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। जब पथराव यहाँ पे हुआ तो पत्थर अभी भी आपको जो है फैले हुए दिख जाएंगे। ये बालकनी की तस्वीरें हैं, लेकिन जब पथराव हो रहा था तो उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा तेज़ थी, किस तेज़ी से वो पत्थर घर के अंदर फेंके जा रहे थे, घर पे फेंके जा रहे थे कि बेडरूम तक ये जो पत्थर हैं वो आए हैं। और बेडरूम में करीब 80 वर्षीय जो महिला, इनकी जो राधे कौशल की जो माँ हैं, बताया जा रहा है कि उनको चोट लगी है घुटने पर। ये तस्वीर देखिए, ये बेडरूम के अंदर की तस्वीर है। ये बड़े बड़े पत्थर जो है आप देख रहे हैं, ये आकर के यहाँ पे गिरे हैं बेडरूम के अंदर और यहीं पे जो महिला थी वो घायल हो गई थी इस पत्थरबाजी में। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ पे अगर आप देखें तो ये मौजूद हैं। अम्मा जी, क्या हुआ क्या था कल रात को? कल रात को पथराव हुआ था, ये पत्थर फेंके खूब। आपको भी चोट लगी है? हाँ, पाँव में लगी मेरे जी। और कुछ बोल भी रहे थे उन लोग पत्थर फेंकते टाइम? पत्थर टाइम वो बोल रहे थे कि राम को बुलाओ। और वो ये कहते जा रहे थे
कि अब आग लग रही है गाड़ियों में, अब बुलाओ तुम्हारे राम को, अब बुलाओ राम भगवान को। 1 से 1.5 घंटा पूरा पथराव चला है सर। उस 1 से 1.5 घंटे में 1 मिनट भी पथराव बंद नहीं हुआ है। रवीश पाल सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी महू से इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवीश, फिलहाल स्थिति कैसी है ये जरा वहां पर बताइए। और जिस तरह की घटना हुई है ये वाकई चौंकाने वाली कि पहले से इसकी तैयारी की गई थी, पत्थरों को पहले से रखा गया। लोग जिस तरह से कह रहे हैं कि वहां जिस तरह से नारेबाजी हुई या जिस तरह से उकसाने की बातें कही गई वो भी चौंका रही है। वाकई में जो एफआईआर आज तक के हाथ लगी है उस कॉपी में, एफआईआर की कॉपी में साफ तौर पे जो बयान दिए गए हैं वो बता रहा है कि वाकई क्या ये एक सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के तहत सब कुछ हुआ। क्योंकि एफआईआर में आरोप तो यही लगाए गए हैं कि पहले से ही पत्थर जो है वो इकट्ठे करके रखे गए थे और जैसे ही जुलूस निकला जामा मस्जिद इलाके की तरफ से तो वो पथराव शुरू हो गया। जहां तक बात हालात की है तो आज आपको बता दें कि बहुत राहत की बात यह है कि हालात आज पूरी तरीके से सामान्य हो चुके हैं महू में और पूरा शहर आज खुल चुका है। जामा मस्जिद के पास भी कल जहां आपने बैरिकेडिंग देखी थी, लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध था, लेकिन आज अगर आप देखें तो ये जो सामने आप तस्वीरें देख रही हैं जामा मस्जिद रोड की है, उसी जामा मस्जिद रोड की जहां पे कल तक सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन आज बाजार में चहल पहल है, दुकानें खुली हैं और लोग आ रहे हैं, यानी पूरी तरीके से जनजीवन जो है अब वो सामान्य हो चुका है। पुलिस जरूर एहतियातन अभी भी यहाँ पे तैनात है, हम आपको तस्वीरों में भी दिखा देते हैं। पुलिस यहाँ पे तैनात है, रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पे लगी हुई है। जो ग्रामीण एसपी हैं हितिका वासल वो भी सुबह से लगातार क्षेत्र में घूम रही हैं और जायजा ले रही हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन अभी फिलहाल क्या बनी हुई है। तो अभी तक जो पुलिस का पूरा फोकस है, अब आपको बता दें अर्पिता, वो है जो आरोपी हैं उनकी शिनाख्त जल्द से जल्द हो जाए। क्योंकि 40 आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर हुई है, 13 आरोपी अभी भी गिरफ्त में हैं, उनसे भी लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार ये पत्थर और ये सब अचानक से इतने संख्या में आए कहां से। तो ये पूछताछ लगातार आरोपियों से भी हो रही है जो गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं पुलिस लगातार सीसीटीवी कैमरे और सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हुए हैं, मोबाइल वीडियो, उनकी मदद से आरोपियों की शिनाख्त कर रही है। और माना जा रहा है कि जो 40 आरोपी जिनके खिलाफ नामजद एफआईआर अब तक हुई है, करीब 5 से 6 अलग अलग एफआईआर दर्ज हुई हैं, तो पुलिस का कहना है कि अभी आरोपियों की संख्या भी बढ़ सकती है, गिरफ्तार होने वाले आरोपियों की संख्या भी बढ़ सकती है। और रासुका की कार्रवाई जो है उस पर विचार अभी चल रहा है, जो कि प्रशासन कलेक्टर की तरफ से लिया जाएगा। अभी फिलहाल जो है रासुका नहीं लगाई गई है, लेकिन पुलिस कठोर कार्रवाई करने के पक्ष में है। क्योंकि महू में इस तरीके के हालात पहले कभी नहीं बने थे कि भारत का जो जश्न है, भारत की जीत का जश्न है, उसका जुलूस निकल रहा हो और उस पर पथराव आ जाए। लेकिन राहत की बात यह है कि अब तेजी से सामान्य होता हुआ महू का जो शहर है वो दिख रहा है और चहल पहल जो है बाजार में एक बार फिर से लौट आई है। बिल्कुल, और ये कोई धर्म की लड़ाई इस वक्त नहीं चल रही थी, यहाँ पर जीत का जश्न चल रहा था, वो भी टीम इंडिया की जीत का, जिस पर ये पथराव हुए। उधर महू में हुई घटना को लेकर पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने सवाल उठाए। उसके लिए उन्होंने बीजेपी सरकार को जिम्मेदार बताया। सबसे बड़ा सवाल उठता है भाजपा सरकार पर, जहां भाजपा की सरकार आज मध्य प्रदेश में थाने से लेके जिले तक है, प्रदेश और देश तक सरकार भाजपा की है। तो भाजपा की राज में ऐसा क्यों हो रहा है कि भारत की जीत पर पथराव हो रहा है महू में? ये बड़ा गंभीर विषय है। महू क्षेत्र के विधायक भाजपा के, सांसद भाजपा के, मुख्यमंत्री भाजपा के, प्रधानमंत्री भाजपा के, गृह मंत्री भाजपा के, लेकिन इन सब पद भाजपा के पास होने के बावजूद ऐसी घटना मऊ में क्यों हो रही है? कहीं ना कहीं सबसे बड़ी लापरवाही भाजपा सरकार की भी है और भाजपा नेताओं की भी है। कांग्रेस ऐसा आरोप लगा रही है कि केंद्र से लेकर राज्य तक आपकी सरकार है, लेकिन ऐसा क्या हो रहा है जो भारत की जीत का जश्न मनाने पर पत्थरबाजी? देखिए, वही तो, यदि पत्थरबाजी होगी तो बख्शा नहीं जाएगा ना। अभी मुझे लगता है कि मैं कुछ आगे इसमें बोलना नहीं चाहता हूं, परंतु ऐसे तत्वों को तो हर समय संरक्षण कांग्रेस ही देती आई है ना। इतिहास है कांग्रेस का, कांग्रेस ने हर समय इस देश को तोड़ने वालों का ही तो संरक्षण किया है और इसीलिए आज इस देश की ये स्थिति बनी है। पर हमारी सरकार है, हमने पहले ही कहा है कि हम बख्शेंगे नहीं और ऐसा कार्रवाई होगी कि लोग आगे ऐसी कुछ हरकतें ना कर पाएं। इस देश की जीत के बाद हर एक नागरिक को हर जगह, हर एक कोने में जश्न मनाने का अधिकार है और इसको कोई रोक नहीं सकता। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे,
प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, जब चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।